तो भाई लोग, स्पाइडरमैन को कौन नहीं जानता। ये एक ऐसा सुपर हीरो है जो सुपर हीरो की कैटेगरीज के लिस्ट में वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड सुपर हीरोज में से एक है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसका स्टाइल, इसका अंदाज, इसका हर एक सीरियस सिचुएशन में जोक्स को क्रैक करना और इसका अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से समझना, यही सब चीज़ें तो इसकी हमारा दिल जीत लेती हैं। और स्पाइडरमैन का नाम सुन के हमारे दिमाग में क्या आता है? एक ऐसा स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो जो न्यूयॉर्क में शांति कायम रखने के लिए क्राइम से लड़ता है। लेकिन मूवीज़ में कई सारे सीन्स ऐसे भी आ चुके हैं जिनमें हमें ये पता चला है कि स्पाइडरमैन एक स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो से तो कहीं ऊपर है, जिसमें कि सबसे मेमोरेबल मोमेंट हमारे लिए हो जाता है टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का एक फुल स्पीड ट्रेन को अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पर रोकना। और इतना तो हमें भी पता है कि ये सारे फीट्स एक स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो के बस की बात नहीं है। और क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जितने भी ये फीट्स हमें मूवीज़ में दिखाए गए हैं स्पाइडरमैन के, वो कॉमिक्स के स्पाइडरमैन के पास भी नहीं है। तो करते हैं फिर डिस्कस आज की इस वीडियो में स्पाइडरमैन के कुछ एक ऐसे फीट्स जो उसने कॉमिक्स पे अपनी ट्रू स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमें शो किए हैं। तो पहली स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि सिविल वॉर कॉमिक के इवेंट्स के बाद की है, जिसमें कि पीटर अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी पूरी मीडिया के सामने रिवील कर देता है टोनी स्टार्क के कहने पर। और इसी का फ़ायदा उठाकर किंगपिन पीटर की आंट मे को शूट करवा देता है। और जैसे ही ये बात पीटर को पता लगती है तो वो गुस्से से आग बबूला होकर किंगपिन के पास उसके प्रिजन में ही चला जाता है। और भाइयों, इसके बाद जो है वो वाकई में सुनने लायक है। वो किंगपिन के पास जाते ही अपना सूट उतारकर उसे एक ऐसा पंच मारता है कि किंगपिन अधमरा खून से लथपथ जमीन पर गिर जाता है और उसे उठाकर एक जोर से थप्पड़ मारकर बोलता है कि मैं तेरे अंदर इतना जाल भर दूंगा कि तेरी सारी इंटरनल ऑर्गन्स फेल हो जाएगी, और अगर मेरी आंट में को कुछ हुआ तो मैं वापस यहीं पर आकर तुझे जान से मार कर जाऊंगा। और ये सब देखकर हमें ये पता चलता है कि जब स्पाइडरमैन जोक्स ना क्रैक कर रहा हो तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। और न्यूयॉर्क के जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो स्पाइडरमैन की सिर्फ दया पर ही जिंदा हैं, नहीं तो स्पाइडरमैन को उन्हें ख़त्म करना एक चुटकियों का खेल है। और अगर मैं अपने फेवरेट स्पाइडरमैन के स्ट्रेंथ फीट की बात करूं तो वो आता है सुपीरियर स्पाइडरमैन कॉमिक से। जिसने भी इस कॉमिक को नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके ज़रूर ट्राई कीजिए। इसकी स्टोरी लाइन काफ़ी मसालेदार है, जैसे कि हम इंडियन ऑडियंस को चाहिए होती है। और अगर मैं आपको इस कॉमिक बुक के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं तो इस कॉमिक बुक में कुछ ऐसा होता है कि डॉक्टर ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन के साथ अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सचेंज कर लेता है। अगर आसान शब्दों में कहूं तो डॉक्टर ऑक्टेवियस की बॉडी में पीटर पार्कर होता है और पीटर पार्कर की बॉडी में डॉक्टर ऑक्टेवियस होता है। और जाहिर सी बात है, जब डॉक्टर ऑक्टेवियस पीटर पार्कर की बॉडी में नया नया आया है तो उसे स्पाइडरमैन की प्योर स्ट्रेंथ का कोई भी अंदाज़ा नहीं होता है। और इसी के चलते वो स्कॉर्पियन को एक इतना खींच के पंच मारता है कि स्कॉर्पियन का जबड़ा ज़मीन से अलग होकर गिर जाता है और स्कॉर्पियन की वहीं पर मौत हो जाती है। और इसी के चलते डॉक्टर ऑक्टेवियस को रियलाइज़ होता है कि हमेशा से स्पाइडरमैन अपने पंचेस को होल्ड बैक करता आया है और उसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि वो किसी भी अपने नॉर्मल विलन को एक ही पंच में मार सकता है। और अगर अब मैं एक और स्टोरी लाइन की बात करूं कि जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि स्पाइडरमैन ने एक बार पूरी डेली ब्यूगल को लिफ्ट किया था, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? जी हाँ भाई लोग, वही डेली ब्यूगल जिससे देखने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ यही आएगा कि इसे तो सिर्फ एक ही सुपर हीरो लिफ्ट कर सकता है और वो है हल्क। तो स्पाइडरमैन ने डेली ब्यूगल को कैसे लिफ्ट कर दिया? तो अगर मैं इस कॉमिक बुक की बात करूं तो इसमें होता कुछ ऐसा है कि ग्रीन गॉब्लिन डेली ब्यूगल के चारों ओर अपने पंपकिन बॉम्ब्स को प्लांट कर देता है। और एक पंपकिन बॉम्ब ऐसा होता है जो स्पाइडरमैन की नज़रों से बच जाता है और वो पंपकिन बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। और इसका रिजल्ट ये रहता है कि डेली ब्यूगल कोलैप्स होने लग जाती है और स्पाइडरमैन तुरंत तभी वहाँ पर जाकर उस पोर्शन के डेली ब्यूगल को लिफ्ट कर देता है और अंदर डेली ब्यूगल के लोगों को इतना टाइम मिल जाता है कि वो वहाँ से एस्केप कर सके। और तब तक स्पाइडरमैन ने पूरी डेली ब्यूगल को अपने प्योर स्ट्रेंथ के फॉर्म पर लिफ्ट करके रखा था। तो अंदाज़ा लगाइए कि स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। क्या खा के आपको स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो लगता है? हमारा स्पाइडरमैन इससे कहीं ज़्यादा है। पर यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्पाइडरमैन ने यहाँ पर डेली ब्यूगल के सिर्फ एक पोर्शन को ही लिफ्ट किया था, जिसका वेट कम से कम भी 15 से 20 टन्स के बीच में तो होगा ही, और ये अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा वेट है।
तो इसी के साथ साथ अगर मैं एक और स्टोरी लाइन की बात करूं तो स्पाइडरमैन ने एक बार पूरे के पूरे अंडरग्राउंड स्टेशन के मलबे को कैरी किया है और वहां से बचा भी है। तो ये स्टोरी लाइन है अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू 365 की, जहां पर स्पाइडरमैन लिजर्ड से लड़ रहा होता है और लिजर्ड एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में जाकर छुप जाता है और वहीं पर जाकर स्पाइडरमैन उसे वार्न करता है कि यहाँ के इक्विपमेंट को यूज़ मत करना क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डेडली हो सकते हैं। लेकिन बहनचोद वो कहाँ मानने वाला है, लिजर्ड तो है ही शुरू से हरामी और वो करता भी वही है जिसके लिए पीटर उससे मना करता है। और एज अ रिजल्ट लिजर्ड की बचकांड हरकतों की वजह से वो पूरी की पूरी अंडरग्राउंड लैब तबाह होने लग जाती है और उस लैब के ऊपर बना हुआ पूरे के पूरे स्टेशन का मलबा, ट्रेन के ट्रैक्स और इवन की ट्रेन्स भी स्पाइडरमैन के ऊपर आकर गिरने लग जाती है। लेकिन अपना स्पाइडरमैन इतनी आसानी से कहाँ मरने वाला यार, वो तो बहनचोद हीरो है, वो तो इस सिचुएशन से बाहर निकल ही जाएगा। तो वो इन सभी पूरे मलबे और इस सभी भार को अपने कंधे पर उठाता है और वहाँ से फ्री हो ही जाता है। लेकिन ये बात अलग है कि इस प्रोसेस में उसकी कॉलर बोन ब्रेक हो जाती है, लेकिन बहनचोद वो फिर भी उठता है और लिजर्ड के पीछे भागता है। नहीं, हम तो अपना काम पूरा करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लिजर्ड को पकड़ना है तो पकड़ के ही रहेंगे। लेकिन अगर आपने मेरी बात पे ध्यान दिया होगा तो मैंने कहा था कि स्पाइडरमैन ने स्टेशन के मलबे के साथ साथ स्टेशन में ट्रैक्स और इवन की ट्रेन्स को भी अपने कंधे पर लिफ्ट किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी वेट होता है और ये एक स्ट्रीट लेवल वाला सुपर हीरो तो नहीं कर सकता। कितनी बार बोलना पड़ेगा मुझे। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि स्पाइडरमैन ने कॉमिक में एक बार एक टैंक को बिना किसी प्रॉब्लम के लिफ्ट किया था। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि एक टैंक का वेट 68 टन्स प्लस होता है, जो कि एक बहुत ही भारी वेट है। और साथ ही साथ में स्पाइडरमैन ने कॉमिक में एक बार एक ट्रेन के डब्बे को बिना किसी प्रॉब्लम के उठा दिया था। और अगर मैं आपको ट्रेन के डब्बे का वज़न बताऊं तो वो करीब 11 टन होता है। तो जिन भी मेरे भाई लोगों को लगता है कि स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ सिर्फ 10 टन तक ही सीमित है, तो मेरे दोस्त आप यहाँ पर बिल्कुल ही गलत हो और आपको कॉमिक्स के स्पाइडरमैन को चेक करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस यार, आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में मैंने बहुत ही ज़्यादा परिणाम दे दिया आपको स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ के। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको स्पाइडरमैन के स्ट्रेंथ के फीट्स भी अच्छे लगे होंगे। बहुत ही ज़्यादा बकवास कर लिया आज मैंने वैसे। तो ठीक है, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले इस वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को प्लीज़ याद से सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में।